नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम हर रोज़ की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में हल्के हल्के बादल आज छाए हुए हैं और मौसम विभाग का तो आज का पूर्वानुमान वैसे बारिश का है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात का है, लेकिन अभी बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में पूरा हफ्ता इस बार बारिश और बर्फबारी होने के आसार बने हुए हैं। प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो गया है, इस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया भी गया है और जानकारी भी दी गई है। राजधानी समेत शिमला प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में कल बादल छाए रहे और आज भी कुछ इसी तरह का मौसम बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार और सोमवार को प्रदेश में भारी बारिश व बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। 20 और 21 फरवरी को भारी बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और ओलावृष्टि यदि जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, तो उससे किसानों और बागवानों की चिंताएं बढ़ना लाजमी भी है, क्योंकि उससे फसलों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। वजह यह है कि पहले ही सूखे की मार प्रदेश का किसान झेल रहा था, उसके बाद प्रदेश में करीब 3 महीने बाद बारिश हुई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है और ऐसे समय पर ओलावृष्टि यदि हुई तो फसलों को बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। पूरे प्रदेश में 23 फरवरी तक का मौसम खराब बना रहेगा, लेकिन यह बारिश गेहूं और बर्फबारी सेब की फसलों के लिए संजीवनी हो सकती है। और मौसम विभाग की ओर से बारिश व बर्फबारी के अलर्ट के बाद कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर जिला प्रशासन की ओर से लोगों और सैलानियों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि बारिश ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तरफ या फिर संवेदनशील क्षेत्रों की ओर ना जाने की सख्त हिदायत प्रशासन की ओर से दी गई है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में क्योंकि पिछले कुछ 10-12 दिनों से धूप खिल रही है, तो उसकी वजह से न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चले हुए हैं। और लाहौल स्पीति क्षेत्र में भी जहां पर -10 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पहुंच गए थे, वहां पर भी थोड़ा सुधार हुआ है। यदि हम समदो की बात करें तो वहां -2.3 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कुकुमसेरी में -3.2 है और केलोंग में -3.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान बहुत प्रदेश के कई शहरों का बढ़ चुका है और ऊना की बात करें तो सबसे अधिक 26 डिग्री सेल्सियस के पास ऊना का तापमान है। बिलासपुर में 24.4 इस वक्त तापमान चला हुआ है और भुंतर में 24.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। फरवरी के महीने में तापमान में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है और सामान्य से अधिक अभी प्रदेश के तापमान चले हुए हैं, इस तरह का मौसम विभाग का भी मानना है। लेकिन मौसम विभाग का अलर्ट है। हालांकि 17 फरवरी की रात से, यानी कल रात से प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होना था और कई जगहों पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विशेषकर बारिश या फिर बर्फबारी की संभावनाएं बनी हुई थी। दीपक ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है कि करसोग में आज मौसम खराब है और अब जानकारी भी मौसम विभाग से संबंधित आनी शुरू हो चुकी है। मौसम से संबंधित आनी शुरू हो गई, मौसम विभाग से संबंधित नहीं। बंसीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है और दीपक जी का भी हम स्वागत करते हैं। रीना देवी जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। दीपक ठाकुर जी का स्वागत। और बॉबी वर्मा जी, हमारे यहाँ नारकंडा में मौसम खराब बना हुआ है। बॉबी वर्मा जी नारकंडा की जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर मौसम खराब है। नितिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अश्विनी राठौर जी हमारे साथ जोगिंदर नगर से जुड़े हैं तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। ओमचंद जी का स्वागत है। राजेंद्र कृष्ण मल्होत्रा जी जलंधर से हमारे साथ जुड़े हैं और सभी को उनकी तरफ से नमस्कार। रिक्की वासुदेव जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और शिमला में इंदु जी जानकारी दे रहे हैं कि शिमला में मौसम साफ है। शिमला में इसी तरह का मौसम होगा जिस तरह का इस वक्त सोलन में दिखाई दे रहा है
और गोपाल क्रांता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। मनोज नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राजपूत प्रीतम चंदेल जी का स्वागत है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी चौपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। विजय पुंडीर जी, रुचिका दीक्षित शास्त्री जी और निंदू चंदेल जी का स्वागत है। 18 को बारिश बोल रहे थे सालगिराम रांटा जी। बिल्कुल मौसम विभाग की तरफ से इसी तरह की जानकारी आई है कि 18 से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में आज बारिश हो, लेकिन कुमारसैन में मौसम साफ है। अनिल जी की तरफ से हमें जानकारी आई है। और कोटखाई में मनोज जी नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। कोटखाई में मौसम विभाग की माने तो आज कोटखाई में मौसम में बदलाव होना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं क्योंकि मौसम है। मौसम के बारे में अभी तक हमने पहले भी देखे हैं कि कितने पूर्वानुमान गलत भी साबित हुए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार का पूर्वानुमान मौसम विभाग का बिल्कुल सही हो, क्योंकि बारिश की अभी ज़रूरत है और बर्फबारी की बागवानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश और बर्फबारी की बात करें तो प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है, क्योंकि जनवरी के महीने में प्रदेश में केवल 30 और 31 जनवरी को जोड़ दिया जाए, क्योंकि बारिश उस दौरान ही प्रदेश में हुई है, तो करीब सामान्य से 61% कम बारिश उस दौरान रिकॉर्ड की गई है। और आप देखें तस्वीरें कि ट्रेन अब शिमला की ओर जा रही है, दूसरी ट्रेन है। आजकल पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा रहे हैं, क्योंकि पर्यटकों को एक उम्मीद बंधी है कि उन्हें बर्फ़ देखने को मिलेगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान कुछ इस तरह का है कि आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है और पूरा हफ्ता 23 फरवरी तक बताया गया है कि 23 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। बारिश और बर्फबारी का एक दौर चलेगा और सर्दी एक बार फिर से लौटेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम बना हुआ है, सुहावना मौसम है। कम ठंड लगातार कम होती जा रही है, दिन के समय तापमान बढ़ रहा है और न्यूनतम तापमान भी इस वक्त सामान्य से अधिक चले हुए हैं। भोलाराम वर्मा जी का स्वागत है और जेटी लाइव जुड़े हैं। शालाघाट दाड़लाघाट में मौसम इस वक्त साफ है, धन्यवाद जी। और बुद्धराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मूलराज ठाकुर जी ननखड़ी से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। बद्दी में मौसम साफ है। सतपाल शर्मा बिट्टू जी हमारे को ये जानकारी दे रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। अजय सोहाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। जोगिंदर सिंह जुड़े हैं जी और जोगिंदर सिंह जी का स्वागत है। सुन्नी से जुड़े हैं। शिमला में मौसम साफ है। सन्नी गौतम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। मनोज कुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है। आज कोई बारिश नहीं होगी। जीटी लाइव जी यह जानकारी हमें दे रहे हैं कि आज बारिश नहीं होगी। लोकेंद्र प्रोस्टा जी जुड़े हैं तो लोकेंद्र प्रोस्टा जी चौपाल में हल्के बादल हैं। वीरू शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठियोग में मौसम खराब है, बारिश की संभावना लग रही है। तो कुछ एक जगहों पर मौसम खराब बना हुआ है। और सतपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। अजय सोहल जी का हम स्वागत करते हैं। जितेंद्र जी का, सन्नी गौतम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। नताशा जी जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। सतीश पंवर जी का स्वागत। दीपक ठाकुर जी सब्जियों का लाइव भी करेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी मौसम का है। प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठियोग में मौसम साफ है। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अनिल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं कुमारसैन में तो वहाँ का मौसम साफ है। और चंद्रकांता जी सोलन से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। हेतराम कश्यप जी सोलन का क्या अपडेट है? सोलन में हल्के हल्के बादल जरूर छाए हैं। बारिश की अभी फ़िलहाल संभावना आज तो वैसे नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है कि शाम तक मौसम ख़राब हो जाए, क्योंकि मौसम विभाग ने जिन जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया उसमें सोलन भी है, लेकिन वो अलर्ट कल से है 19 फरवरी से। और 19 फरवरी से 8 जिलों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के इन जिलों में, जिसमें लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, किन्नौर के साथ कुल्लू है, शिमला है, सोलन है, सिरमौर है, मंडी है, कांगड़ा है और चंबा जिला,
जिनको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, तो 19 और 20 का है कि 19 और 20 को इन जिलों के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। सुरेश कुमार शास्त्री जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। गुल्लत राम जी का स्वागत हम करते हैं। इंजीनियर दीप कुमार जी ऊना में बादल, और मंजीत कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, नारकंडा में बादल है। गोगी गुजर जी जुड़ गए हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सुमन सचिन शांडिल जी घुमारवी से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और GTT लाइव हमारे साथ इस वक्त अर्की से ओम प्रकाश जी बादल छाए हुए हैं। आशा शर्मा जी हमें ये जानकारी मनीषा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जसवंत राय जी, राजकुमार ठाकुर जी, मनीष शर्मा जी, आशा शर्मा जी हमीरपुर में बादल है। हमीरपुर की हमें जानकारी आ रही है। राजन चौहान जी हमारे साथ खारशाली में मौसम साफ नहीं है जी, और वहाँ की जानकारी दे रहे हैं। सुरेश कुमार शास्त्री जी, गुल्लत राम जी, इंजीनियर दीप जी, मंजीत कश्यप जी और इंजीनियर मोतीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश चंद जी जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी मनाली में बादल छाए हुए हैं। राज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ठाकुर आशु जी मंडी से राज में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। तो इस तरह का मौसम है। कई जगहों पर अभी बादल छाए हुए हैं, तो हो सकता है कि बारिश की स्थिति बने, क्योंकि कहीं ना कहीं बारिश होने की उम्मीद जरूर है। बिलासपुर में मौसम साफ है जी। जावेद अली नहान जी से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कुलवंत जी का स्वागत है। और चीरिंग बिम बोध जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। अच्छी खबर है, भगवान की मेहरबानी है। और अशोक कुमार जी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। पवन सुपहिये जी जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम में, क्योंकि आजकल के दिनों में बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सर्दी के मौसम में बारिश यदि जमकर होगी तो गर्मियों में पानी की दिक्कत भी नहीं होती, और फसलों के लिए तो यह संजीवनी बनेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी तक यदि हम पूरा ओवरऑल देखें तो बारिश उस तरह की नहीं हुई है जिस तरह की ज़रूरत होती है। अमर चौहान जी, सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। अभिषेक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। और बलद्वाड़ा से मंडी से दलेल सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बलबीर सिंह चौहान जी का हम स्वागत करते हैं। राजेश शर्मा जी का। राज सिंह जी बता रहे हैं कि ऊना साइड बादल छाए हुए हैं। और सूरज महाजन जी, युरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। और किन्नौर में हल्के बादल इस वक्त छाए हुए हैं। सोनू गुजर हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। चुराहा में बादल छाए हुए हैं। बशीर मोहम्मद जी की तरफ से जानकारी आई है। अशोक वर्मा जी और प्रकाश चौहान जी, चंद चौहान जी हमारे साथ सुंदरनगर से जुड़े हैं। अभिषेक ठाकुर जी, अमर चौहान जी और MN झोल्टा जी, कश्यप पंवर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। जीवन प्रकाश जी, पंकज सिंह कौंडल जी और सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं और बता रही हैं कि रोडू का मौसम इस वक्त साफ है। तो दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारियाँ मौसम से संबंधित आ रही है। और संध्या शुक्ला जी जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कुलदीप जिंटा जी, रामपुर में इस वक्त बादल छाए हुए हैं। मुझे जानकारी दर्शकों के माध्यम से आ रही है कि कहाँ इस वक्त मौसम बादल का है। और सोलन में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हल्के हल्के बादल यहाँ पर भी छाए हुए हैं। और पंकज सिंह कौंडल जी बता रहे हैं कि कांगड़ा का मौसम इस वक्त साफ है। और सोनू जी हमारे साथ, सोनू गुजर जी हमारे साथ जुड़े हैं और सिरमौर से हैं सोनू जी। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। नेरवा में हल्के बादल छाए हुए हैं। MN झोल्टा जी हमें जानकारी दे रहे हैं। संजय कुमार जी, कुलदीप ठाकुर जी, भुवनेश्वर शर्मा जी हमारे साथ डुमहर लादी से जुड़ गए हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। मोहन शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और राज सिंह जी बता रहे हैं होशियारपुर में हल्के बादल इस वक्त छाए हुए। सुशील जी बता रहे हैं कि हल्के बादल बड़कोट उत्तरांचल में हूँ। सुशील बदवान जी उत्तरांचल से हैं और वहाँ की वो जानकारी दे रहे हैं कि बादल बड़ा कोट में छाए हुए हैं, उत्तरांचल में हल्के बादल। और अनीता केल नारंग जी, क्लाउड इन जोगिंदर नगर की जानकारी। खुबेराम शर्मा जी भी जुड़ गए हैं
और जाकर अली जी हमारे साथ जुड़े हैं, नीपू काल्टा जी किन्नौर से में बादल छाए है, रोशन नेगी जी की तरफ से जानकारी, छतरी में इस वक्त छतरी में बादल छाए हैं, खुबे राम जी की तरफ से जानकारी, ऋषि महेहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, अनीता जी जोगिंदर नगर की जानकारी हमें दे रही हैं, और राज सिंह जी उन्ना होशियारपुर में भी हल्के बादल इस वक्त छाए हुए हैं, पुष्प राज शर्मा जी बिलासपुर से हैं, जुड़े हैं। आज थोड़ी ठंड ज़्यादा हो सकती है, सभी ध्यान रखें अपना। ये जीटी लाइव की तरफ से जानकारी आगाह भी कर रहे हैं थोड़े मौसम को लेकर। और बलबीर ठाकुर जी हमारे साथ बीबीएन से इस वक्त जुड़ गए हैं और बीबीएन में मौसम साफ है। बलबीर ठाकुर जी का स्वागत है। डॉक्टर बलबीर ठाकुर, यशपाल कश्यप जी, राजकुमार जी, लगातार आप लोगों के माध्यम से हमें जानकारी आ रही है और हम वही जानकारियों को पढ़ रहे हैं। अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, धर्मदत्त जी का। और बादल रविंदर सिंह ठाकुर जी बता रहे हैं कि बादल हैं, और रविंदर सिंह ठाकुर जी नाड़ागढ़ से हैं और नाड़ागढ़ की वो जानकारी दे रहे हैं। मनोहर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। जोगिंदर कश्यप जी बता रहे हैं कि सिरमौर में हल्के बादल है, बड़ू साहिब की तरफ से जानकारी आई है। और परविंदर कुमार जी हमारे साथ लुधियाना से इस वक्त जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। विनय कुमार विनोद कुल सोलन से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। कपिल रगरोटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है। सुशील प्राशर जी का स्वागत है। AK आर्य जी जम्मू से हैं और जम्मू की वो जानकारी दे रहे हैं कि जम्मू में इस वक्त बादल हैं। गुलशन ठाकुर जी बता रहे हैं कि कुल्लू में बादल छाए हुए हैं तो उनका स्वागत है। दीपक मैक्लोडगंज जी हमारे साथ जुड़ गए। धर्मशाला में मौसम है आज। दीपक जी शायद यह बताना चाह रहे होंगे कि मौसम बादल होंगे। और संजीव कुमार जी हमारे साथ डलहौजी में भी घने बादल हैं, संजीव कुमार जी की तरफ से जानकारी आई है। सोनू जी बता रहे हैं काला अंब इंडस्ट्री एरिया सिरमौर में बादल छाए हुए हैं और हल्का नहान हिमाचल प्रदेश। और हमारे साथ आचार्य नरेंद्र शैल जी साई खारसी से इस वक्त जुड़े हैं आचार्य जी, और बादल छाए हैं खारसी में, कल तक बारिश हो सकती है इस तरह का उन्होंने संभावना व्यक्त की है। और आचार्य जी हैं तो नरेंद्र शैल जी, तो उनका हम स्वागत करते हैं। आलम चौहान जी हमारे साथ मणिकर्ण में बादल छाए हुए हैं, मणिकर्ण की वो जानकारी दे रहे हैं। ठाकुर जी जुड़े हैं, अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनकी तरफ से सभी को नमस्कार। धर्मदत्त जी का स्वागत है। इसके अलावा यदि हम मौसम के ऊपर की जानकारी करें कि किन शहरों में तापमान क्या रहा है, उसकी हम एक बार आपके साथ जानकारी शेयर कर देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है और विशेषकर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर अधिकतम न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें शिमला भी शामिल है। तो वजह साफ है कि आजकल मैदानी और निचले हिमाचल में गर्मी का एक अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और दिन के समय काफ़ी तेज़ धूप खिल रही है। तो रात के समय जो वहाँ से गर्म हवाएं पहाड़ों की तरफ जा रही है तो उसका असर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि पहाड़ी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश की राजधानी शिमला का न्यूनतम तापमान अब बढ़कर 7.6 हो गया है और फरवरी के महीने में शिमला में न्यूनतम तापमान 7.6 की कल्पना करना भी आसान संभव नहीं है, क्योंकि शिमला ठंड के लिए जाना जाता है और शिमला का न्यूनतम तापमान भोलाराम शर्मा जी बिल्कुल सही है, आपने एक सजेशन दिया है। हम कोशिश करते हैं कि लाइव समस्याओं से संबंधित हम लाइव जरूर करते हैं और यदि आपके कोई क्षेत्र की समस्या हो तो हमें ज़रूर बताएं। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हम शिमला का न्यूनतम तापमान लगातार अब बढ़ता जा रहा है, 7.6 है। सुंदरनगर में 5.4 है, भुंतर में 4.4 है, कल्पा में 0.8 है, धर्मशाला में 7.2 है, ऊना में 5.7 है, नाहन में 10.1 है, केलोंग में -3.7 है, पालमपुर में 6.5 है, सोलन में 5 डिग्री सेल्सियस, सोलन का भी अब 5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंच गया है।
और मनाली में 2.6 है, कांगड़ा में 8.4 है, मंडी में 5.6, बिलासपुर में 7.1, चंबा 9.5, डलहौजी 5.9, जुबड़हट्टी 8 डिग्री सेल्सियस, कुफरी में भी बढ़कर अब तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। कुकुमसेरी में -3.2 डिग्री सेल्सियस इस वक्त न्यूनतम तापमान है। नारकंडा में 3 डिग्री सेल्सियस है, भरमौर में 6.2 है, रिकांगपिओ में 3.3 है, सेवबाग में 2 डिग्री सेल्सियस, धौला कुआं में 8.7, बरठी में 5.5, समदो में -2.3 और पाउंटा साहिब में 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सरहान में 4 डिग्री सेल्सियस है, देहरा गोपीपुर में 11 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यदि अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान में भी अब लगातार अधिकतम तापमान प्रदेश के कई शहरों में बढ़ता जा रहा है। शिमला में 17.8 डिग्री सेल्सियस तक अब अधिकतम तापमान पहुंच गया है। सुंदरनगर में 24.9 है और भुंतर में 22.3 है। कल्पा में 16 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला में 21 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिकतम तापमान है। उन्ना में 27 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान चला हुआ है। नाहन में 21.3 है। केलोंग में 4 डिग्री सेल्सियस है। पालमपुर सोलन में 23 डिग्री सेल्सियस, मनाली में 15.5, कांगड़ा में 23.8, मंडी में 23.6, बिलासपुर में 26 डिग्री सेल्सियस, चंबा में 23.2, डलहौजी में 11.1, जुबड़हट्टी में 19 डिग्री सेल्सियस, कुफरी में 11.4, कुकुमसेरी में 9.1, नारकंडा में 12.2, भरमौर में 15-17 डिग्री सेल्सियस, रिकांगपिओ में 20.2, सेवबाग में 20.2, धौला कुआं में 23.3, बरठी में 24.2, समदो में 12.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। विनय कुमार जी, काले बादल छाए हुए हैं, चंडीगढ़ में काफ़ी ठंड है और विनोद कुल जी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद कुल जी अब चंडीगढ़ की जानकारी दे रहे हैं और विनोद कुल जी से हमें लगातार सोनू गुज्जर जी हमारे साथ मौसम विभाग की यदि सोनू जी हम बात माने तो आज से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। आज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है और मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। महेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अब देखते हैं कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान है कितने सही साबित होते हैं या नहीं। महेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कब से बारिश होने की संभावना है? आज से ही बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। भोलाराम वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। देवराज जी शर्मा हमारे साथ बेरल में भी आज बादल छाए हुए हैं। अर्की का यह क्षेत्र है और अर्की की वो जानकारी दे रहे हैं। बेरल चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। मशोबरा में बादल छाए हुए हैं, राजन जी की तरफ से हमें यह जानकारी आई है। भरत शर्मा जी हमारे साथ कलुहा में तहसील रक्कड़ में थोड़े बादल हैं, ये जानकारी भरत शर्मा जी की तरफ से आई है। ठाकुर जी रामपुर में भी बादल हैं, ठाकुर जी की तरफ से GS ठाकुर जी बता रहे हैं। आज से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो आज से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। संतराम नेगी जी हमारे साथ जुड़े। सुशील प्राशर जी बता रहे हैं कि आज बादल हैं। नरोत्तम राम जी हमारे साथ आज हुली सिराज में बादल छाए हुए हैं। नरोत्तम राम जी की तरफ से जानकारी आ रही है। राजन जी हमारे साथ जुड़े हैं। परमाणु में काफ़ी ठंडी हवा चली है। विनय कुमार जी लगातार जानकारी दे रहे हैं पूरे नेशनल हाईवे की, चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की, चंडीगढ़ से पहले चंडीगढ़ की, अब परमाणु की। और जगतर वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। अशोक कुमार जी का स्वागत है। राजपूत माला जी का, ठाकुर जी का स्वागत है। राम जी चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और संजीव पंडील जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। संजीव राणा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सोनू कुमार जी जुड़े हैं मंडी में से, जानू ठाकुर जी और निशी शर्मा जी हमीरपुर में बादल छाए, उनकी तरफ से जानकारी आई है। पालचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। पालचंद जी, वैसे तो आपकी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मौसम विभाग के ज़्यादातर जो पूर्वानुमान है गलत साबित हुआ है, लेकिन अभी निराश होने की बात नहीं है क्योंकि आज से ही शुरू है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में बारिश हो जाए। निशी शर्मा जी बिल्कुल अर्की रपा हुआ है। और राजन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं और निशी शर्मा जी अर्की रपाऊ
जी बिल्कुल सही, अर्की के से ही संबंध रखते हैं हम। जानू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। शर्मा मन्नू जी, नदौन में इस वक्त बादल हैं। प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और बद्दीवी में मौसम साफ है, सोनिया सिंह जी की तरफ से जानकारी है। विकास चंदेल जी, विनस टिंकू जी, ब्यूटीफुल वीडियो, धन्यवाद जी। और प्रताप सिंह जी, शर्मा मीनू जी और तन्नू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। ठाकुर खेमराज जी, चंबा में बादल है। और वीना ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। शिमला ग्रामीण में देवीदास वर्मा जी बता रहे हैं कि आज बादल है। राशिद खान जी, उन्ना बहुड़ी में बादल छाए हुए हैं। संजू कुमार जी हमें जानकारी वो जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ठाकुर अन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और वीपी गुज्जर जी बिलासपुर से हैं तो उनका स्वागत करते हैं। गुरदीप सिंह जी का स्वागत और सोनिया सिंह जी का स्वागत है। सोलन में मौसम की बात करें तो मौसम में तो आज के लिए नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम में बदलाव होगा, मौसम विभाग का इसी तरह का कुछ मानना है। और तिलक चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और राजू भंडारी जी का भी स्वागत है, पनारसा से हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। निशी जी, बाड़ीधार में बर्फ़ पड़ेगी क्योंकि पिछले काफ़ी समय से इंतज़ार हो रहा है। पिछले वर्ष भी बाड़ीधार में बर्फ़ नहीं पड़ी, लेकिन इस बार मौसम में अगर यदि बदलाव ठीक हुआ और तापमान में क्योंकि लगातार बढ़ोतरी भी होती जा रही है तो ऐसे में थोड़ी संभावनाएं तो वो कम होती जा रही है। लेकिन उम्मीद करते हैं, मौसम है, मौसम का के बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन बाड़ी की धार में बर्फ़ हो ये तो सभी चाहते हैं क्योंकि अर्की की सबसे खूबसूरत जगह है और सुंदर नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर क्षेत्र हैं जहां पर पर्यटन की दृष्टि से उस तरह का काम नहीं किया गया है जिस तरह का वहां पर होना चाहिए। मदन चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और जितेंद्र ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। आर के बलसोन जी का स्वागत है। देहा में हो रही बारिश। जितेंद्र कंवर जी, अमर सिंह जी, हितेशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। जयदेव गौड़ जी, दिनेश नामटा जी, रिस्की जाट जी, नारंग में भी बादल हैं। और सूर्य प्रकाश जी जुड़े हैं। सिकंदर चौहान जी, नेरवा में हल्के बादल इस वक्त छाए हुए हैं, इस तरह की उनकी तरफ से जानकारी है ये है। और राजवीर जी, आज नंगल में श्री आनंदपुर साहिब में आज को मौसम की जानकारी दे रहे हैं। सेहत मेरी बिल्कुल ठीक है। नानक आदित्य जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 18 से यानी आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है और 23 फरवरी तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। लेकिन 19 और 20 फरवरी के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं। उम्मीद है कि बादल जो छाए हैं वो बरसेंगे जरूर, क्योंकि बारिश की अभी भी ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि उस तरह की बारिश अभी नहीं हुई है। यदि हम 30 जनवरी से लेकर और 4 फरवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश में जो बारिश और बर्फबारी हुई है उससे राहत जरूर मिली है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो बारिश पर्याप्त थी और या फिर बर्फबारी पर्याप्त थी, क्योंकि सेब की फसल के लिए भी बर्फबारी की ज़रूरत है और रवि सीजन की जितनी भी फसलें हैं उसके लिए बारिश की आवश्यकता है। लेकिन अब सोलन की बात करें या सोलन के साथ साथ सिरमौर और जहां पर भी टमाटर की आजकल पौधे लगाई जा रही है, ऐसे मौसम में बारिश की से तो काम चलेगा, लेकिन ओलावृष्टि होगी तो उससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। चाहे किसान निचले हिमाचल प्रदेश का हो या फिर बागवान जहां पर सेब उत्पादक हो, क्योंकि बर्फबारी से बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और लेकिन मौसम विभाग की ओर से जिस तरह की चेतावनी दी गई है कि 21-20 के बाद हिमाचल प्रदेश 21 और 22 फरवरी के आसपास ओलावृष्टि का भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो उससे थोड़ी चिंताएं किसानों की बढ़नी लाजमी है। किसान थोड़े परेशान भी है क्योंकि मौसम की मार पिछले कुछ वर्षों में किसानों के ऊपर भारी पड़ रही है। यदि हम पिछले बार की बात करें तो पिछले वर्ष भी हिमाचल प्रदेश में सर्दी के मौसम में आजकल के दिनों में कम बारिश हुई थी और उसके बाद मार्च
मार्च के महीने के बाद बेमौसमी बारिश का एक सिलसिला सा शुरू हुआ जो पूरी बरसात तक चलता रहा और अत्यधिक प्रदेश में बारिश देखने को मिली और प्राकृतिक आपदा भी इस दौरान आई, तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उनकी फसलों को भी हुआ। और हालांकि इस दौरान टमाटर की बात करें तो रेट गर्मियों के सीज़न में तो किसानों को अच्छे मिले, लेकिन बरसात का सीज़न पूरी तरह से पिट गया। तो इस तरह का मौसम की वजह से और इस बार भी काफ़ी लंबा सूखा किसानों ने झेला है और जिसकी वजह से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अभी भी यदि हम सूखे की वजह से बात करें तो हिमाचल प्रदेश में करीब 30% रबी सीजन की फसल को सूखे की वजह से नुकसान हुआ है और यदि मौसम अनुकूल बना रहा है तो 70% फसल किसानों को मिल सकती है। लेकिन ऐसे मौसम में यदि ओलावृष्टि हुई तो किसानों को वो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बादल बरसें और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है जिसके ऊपर अब लोगों को थोड़ा संदेह होता जा रहा है वो संदेह ना रहे और बारिश हो। किशोरी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, आर जी ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, अमर सिंह हितेशी जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, कार्तिक जैन जी ठियोग में बादल हैं, अजय डोगरा जी, अनिक जी चंबा में बादल हैं, भरमौर में राजवीर जी बादल कहीं कहीं हैं। आज राजवीर सिंह जी हमें जानकारी दे रहे हैं। शंकर ऐसी हमारे साथ जुड़े हैं, कमलजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, लाल हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, ठाकुर कुलदीप जी का स्वागत, अनिशा सोनू जी का स्वागत और सरवाल जी का स्वागत। सभी दर्शकों का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज का दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और बारिश और बर्फबारी यदि हिमाचल प्रदेश में होती है, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, तो उनसे तो आप लोगों से आग्रह रहेगा कि जो प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है उसको फॉलो करें और हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों से भी यही आग्रह रहेगा कि प्रशासन की ओर से जारी की गई एडवाइजरी को वो फॉलो करें ताकि किसी प्रकार की मुश्किलों का उन्हें सामना न करना पड़े। आरजी ठाकुर जी सुजानपुर में बादल छाए हुए हैं और अजय भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, आशीष पटेल जी गुजरात से जुड़ गए हैं उनका स्वागत है, राहुल चौधरी जी का हम स्वागत करते हैं, अमन जी हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत है, गजेंद्र जी का स्वागत, गुमन शर्मा जी धर्मशाला में बादल है, ज्ञानचंद जी हमारे साथ सुंदरनगर में भी बादल इस वक्त छाए हुए हैं और बीरमा सोनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है, रामलाल ठाकुर जी का स्वागत और आशीष पटेल जी का स्वागत है। सोनू शर्मा जी कांगड़ा में बारिश कब होगी, बारिश की उम्मीद है, देखते हैं। और कृतिका कार्तिक जी मंडी से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी के बुलेटिन में आज के लिए और शालिनी जी का स्वागत है, दिनेश कुमार जी का स्वागत है। करसोग में इस वक्त बादल छाए हुए हैं, वरुण कश्यप जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, विशन डोगरा जी का स्वागत है, राजू शर्मा जी का स्वागत है, ज्ञानचंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और आज का दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो और भगवान से यही प्रार्थना है। धन्यवाद जी।